राधे राधे बच्चों। बेटा आज हम अपने मैथमेटिक्स लेक्चर में, जो मैथमेटिक्स का हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम एक नया लेक्चर जोड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की केस स्टडीज। ठीक है, इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आ रखी है और कुछ नई भी होंगे। ठीक है, जिससे आपको एक सीधा सीधा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि केस स्टडीज को हम सॉल्व किस अप्रोच के साथ करते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं। ये हमारे पास पहली केस स्टडी है। ठीक है, ये 2023 में आ रखी है। क्या कह रहा है देख लो जरा। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है बेटा, और जो हमारे पास डॉल्फिन की स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मतलब जैसे कि डॉल्फिन पानी से बाहर निकली तो किसी भी हाइट पर जाएगी। मान लो ये h हाइट है, ठीक है, ये h हाइट तक गई, तो जो h हाइट है उसका हमें बारे में गिवन है कि वो कितने टाइम पर, अगर मान लो मैंने यहाँ पे t के जगह 1 पुट करा तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 20 यहाँ पे आता है, 16 यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब कि डॉल्फिन की जो हाइट होगी 20 माइनस 16 यानी 4 मीटर हाइट होगी 1 सेकंड बाद। तो ऐसे करके हम हाइट पता कर सकते हैं हमारे पास, यानी हाइट का एक फंक्शन गिवन है। एक तरह से ये तो बात क्लियर होगी, मैं हमें ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे पूछी जा रही है कुछ कुछ चीजें, देखते हैं क्या क्या है। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस निकालने हैं। देखो भाई, किसी भी पॉलिनोमियल के आपको जीरोस निकालने हो तो आपको करना क्या होता है भाई। पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब होता है कि ये पीटी की वैल्यू जीरो किस टी की वैल्यू के लिए हो रही है। ठीक है, यानी पीटी को जीरो के साथ इक्वेट करो और आपके पास क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे। हमारे पास पीटी की वैल्यू है 20t माइनस 16t स्क्वायर। ठीक है, इसको जीरो से इक्वेट कर दो, आपके पास टी के हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। दो वैल्यूज आएंगे हमारे पास जनरली। यहां से आप देखो तो आप 4 कॉमन ले सकते हो और साथ साथ टी भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, और अंदर बचेगा 5t माइनस 4t। ठीक है बेटा, यहां पे आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब दो चीजें मल्टीप्लाई होकर जीरो दे रही हैं, इसका मतलब या तो ये जीरो या तो ये जीरो है। तो क्या करोगे आप एक बार 4t को जीरो से इक्वेट करोगे और एक बार 5t माइनस 4। यहां पे t नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास अच्छा 16t स्क्वायर वहां पर है, तो यहां पे t नहीं आएगा, t यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है हमारे पास, देख लो जरा, ये यहां पे आएगा 5 माइनस 4t बराबर 0। ठीक है, अब यहां से t की वैल्यू आ गई आपके पास 0, क्योंकि 4 नीचे जाके तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई 0। और यहां से 4t को उधर भेज दो तो 4t यहां आ जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 5/4 वैल्यू आ जाएगी t की। तो यहाँ पे हमारे पास t की दो वैल्यूज आएंगी, यानी ये दो जीरोज हैं, ये दो t की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए pt जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये, इसी का मतलब होता है कि ग्राफ में मतलब कोई आपका फंक्शन गिवन हो, मतलब पॉलिनोमियल गिवन हो, आपको जीरोस निकालने हो। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेड पीटी। ठीक है, पीटी को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, पीटी आपके पास ये है। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास 4 ग्राफ दे रखे होंगे यहाँ पर, आपको देखना है। देखो 4 ग्राफ दे रखे हैं, आपको देखना है कि कौन सा आपके पास ग्राफ, कौन सा आपके पास ग्राफ जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या थी, हमारे पास देख लेते हैं एक बारी। 20t माइनस 66, 20t माइनस 16t स्क्वायर, 20t माइनस 16t स्क्वायर। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई यहां पर हम कैसे देखें सर कि इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे 4 में से कौन सा ग्राफ है। ठीक है, थोड़ा ग्राफ को पढ़ना सीखेंगे, आपको पता है कि इस इक्वेशन की जीरोस क्या है आपके पास। ठीक है, जीरोस क्या है इस इक्वेशन के, जो कि हमारे पास आया 0,5/4। यही तो दो वैल्यूज आई आपके पास, 0,5/4। ये आपके पास दो जीरोस आए, 0 भी और 5/4 भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर आपके पास y एक्सिस की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये तो आपके पास x एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। इन x कोऑर्डिनेट पर आपको देखना है कि y कहां, y 0 हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, यही तो होता है मतलब, y मतलब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे pt है y का मतलब। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें। दूसरा आपके पास यहां से और क्या चीज क्लियर होती है वो भी देख लेते हैं साथ साथ, फिर एक ही बारी देखेंगे चीजें क्या क्या है। यहाँ पे जो आपके पास टी स्क्वायर के साथ जो साइन है, जो टी स्क्वायर वाला साइन है वो आपके पास नेगेटिव है। कोफिशिएंट जो आपके पास है टी स्क्वायर का इज नेगेटिव।
अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब तो आपके पास पैराबोला बनता है, पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। यहां पे जो पैराबोला होगा आपके पास वो डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड का मतलब देखो बेटा, सीधी सी बात है, आसान भाषा में समझे तो पैराबोला कटोरी है। अब आप यहां देखो कि कटोरी डाउनवर्ड है, इसका मतलब कटोरी क्या है, डुलती हुई। एक होता ना यहां कटोरी जो है नीचे की तरफ है, इसको बोलता है डुलना, ठीक है। तो और ये हो गया भरना, ठीक है। अपवर्ड फेसिंग का मतलब होता है कटोरी का भरना, और डाउनवर्ड फेसिंग का मतलब होता है कटोरी का डुलना। कटोरी का डुलना डिपेंड करता है कि आपके पास नेगेटिव, अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या -16, माइनस है ना, तो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, कटोरी जो है वो डुलती हुई आएगी, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का मतलब होता है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखते हैं भाई चीजें क्या है। यहां पर अगर देखो तो आपको दिखेगा सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भरती हुई कटोरी है ना, पानी भरेगा इसमें, यहाँ पे इन तीनों में डुलेगा पानी, ठीक है, क्योंकि उल्टी कटोरी है। यहाँ पे ये डाउनवर्ड फेसिंग है आपके पास, लेकिन सर 3 डाउनवर्ड फेसिंग है, आप कैसे पता करेंगे क्या होगा। आपको देखना क्या है, एक एक करके चीजें, कि यहां पर x की वैल्यू जो है 0 और 5/4 पर क्या y एक्सिस किस किस ग्राफ में शो कर रहा है 0, मतलब अगर x की वैल्यू 0 है और 5/4 है तो उसके लिए आपके पास y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो यहां पर अगर इसको देखें तो 0 एक्स एक्सिस की वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी 0 है, 5/4 पे भी y की वैल्यू 0 है, ठीक है भाई, ये भी सही, ये तो सही चल रहा है अभी भी, और डाउनवर्ड फेसिंग भी है, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी इस बार इसको देख लेते हैं। यहां पर इस कोऑर्डिनेट को अगर लिखने जाओगे तो यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन यहां पर x की वैल्यू 0 होगी। एक मिनट देख लेते हैं, यहां पर x की वैल्यू 0 है लेकिन y की कुछ ना कुछ वैल्यू है। इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो y x की वैल्यू कुछ है लेकिन y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो और यहां पर y की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही यहाँ पे और कहीं, ठीक है, इसमें से इसका मतलब यहाँ पे तो जीरोस ही एक है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जीरोस कॉमन है। और यहां पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन और x की वैल्यू भी 0 आ रही है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है। अगर यहां पर देखो तो y की वैल्यू यहाँ पर अगेन 0 आ रही है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन x की वैल्यू कुछ ना कुछ है जो कि 5/4 नहीं है। 5/4 वैल्यू पर x की तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ना कुछ है जब x की वैल्यू 5/4 है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए वाला, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल्स टू 3/2। भाई h की वैल्यू बताओ, जब यहां पर h की वैल्यू बतानी है हमें, अगर y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, हमारे पास इक्वेशन क्या है, अगर पीछे देखें तो यही इक्वेशन है 20t माइनस, देखो यहाँ पे h की वैल्यू जो है 20t माइनस 16t² है। आपको करना कुछ नहीं है, 16t², ये तो 9th सवाल का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, 9th क्लास का ही। आपको 20 की जगह पे मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में t की जगह पे क्या करना है, 3/2 पुट करना है, ठीक है, क्लियर है। और यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, लिख लेना बेटा। हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। भाई कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी डॉल्फिन बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल, वाटर लेवल को हिट, जो वाटर लेवल हिट करेगी वो, तो डॉल्फिन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसके लिए करें क्या बेटा, ध्यान से देखो, ये वाटर लेवल है मान लो, और डॉल्फिन ऊपर गई और देन ऐसे आई नीचे, तो डॉल्फिन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, आपको ये देखना है, ठीक है। आप एक चीज समझो, थोड़ा इसको ढंग से बना लेते हैं, है ना, ऐसे करके। तो डॉल्फिन ऊपर गई देन नीचे आई, ठीक है। अब ये आपका वाटर लेवल है, यहां पर आप देखोगे तो यहाँ पे h डिस्टेंस ऊपर गई और h डिस्टेंस ही वो नीचे आई, यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर गई, वहां इधर से नीचे आई, ठीक है, ऊपर गई देन नीचे आई, इस तरह से। अब यहां पर आपके पास जो h का एक्सप्रेशन है वो क्या है, 20t माइनस 16t², ठीक है। अब आपको ये देखना है कि किस t की वैल्यू के लिए, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है, डॉल्फिन बिफोर टचिंग या बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल। अब एक बात समझो, बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल का मतलब क्या है, जब वाटर लेवल को हिट करा जाएगा तो टाइम क्या हो, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब आपको देखना कि वाटर लेवल हिट, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल को हिट करने से पहले डॉल्फिन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो आपको ये देखना है कि टाइम कितना लग रहा है डॉल्फिन को वापस नीचे आने में, ठीक है।
नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है आप एक देखो। और यहाँ पे गिवन क्या है हमें कि 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से जो डॉल्फिन है वो बाहर आई पानी से, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाहर आई डॉल्फिन। ठीक है, तो एक चीज तो ये हमें गिवन है और यहाँ पे हमें ये पता करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है इस पार्ट में कि इंटरप्रेट द रिजल्ट। ठीक है, कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आपको पता चल रहा है, आपको देखना है कि H नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यहां से आप देख लो कि H नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या आ रहा है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता करना है। एक बार इसको देखने के डिस्टेंस पता करना है तो क्या आएगा। अब एक बात समझो, डिस्टेंस पता करना है आपको। आप एक चीज समझो, यहां पर ये जो H है वो टोटल पता करना है, H जाने का और H आने का आपके पास जो भी है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पर किस वैल्यू के लिए, यहाँ पर टाइम की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे वो H डिस्टेंस कवर करेगा, यानी अपवर्ड तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझो, यहां पर किस टाइम पर वो ऊपर जाएगा आपको ये पता करना है। अगर मैं H को 0 पुट करता हूं बेटा, ये H को अगर 0 पुट करे, इसका मतलब समझता H को 0 पुट करने का मतलब रियलिटी में। अब थोड़ी सी बेटा हल्की सी फिजिक्स आएगी, आपको ये समझना होगा। क्या समझना होगा, सुनो जरा। ये H रियलिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, अगर डॉल्फिन यहां से निकली तो कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अभी तो चालू होगा, अभी डॉल्फिन बाहर आएगी। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट H 0 होता है। अब डॉल्फिन ऊपर गई, वापस नीचे आई, तो वापस तो वाटर लेवल पे आ गए ना, तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तो आपको देखना है कि यहां पर टी स्क्वायर्स की टी की वैल्यूज क्या होंगी। आपको पता टी की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, 0 आ रही थी और 5/4 आ रही थी। यानी टाइम 5/4 पर डॉल्फिन ऊपर से ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आ जाएगी, बाहर निकल के वापस नीचे आ जाएगी 5/4 टाइम पर। ये क्यों आया मेरे पास, क्योंकि मैंने H की वैल्यू 0 रखी। H की वैल्यू 0 रखी, जब H की वैल्यू 0 होगी तो डॉल्फिन निकलेगी बाहर, और जब H की वैल्यू दोबारा 0 होगी तो डॉल्फिन वापस नीचे आ जाएगी। H की वैल्यू 0 का मतलब होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसका मतलब डॉल्फिन अब वर्टिकली कहीं ऊपर नहीं है, वापस ग्राउंड लेवल पर आ गई। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना क्या है कि अगर मैं इस टाइम का आधा करता हूं, अगर मैं इस टाइम का आधा करता हूं, मेरे पास H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H। क्यों सर, आधे टाइम में डॉल्फिन ऊपर आ जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाएगी, और आधे टाइम में वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास H आ जाएगा यहां से। तो आपको करना है कि इस टाइम का आधा कर दो। इस टाइम का आधा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5/8। अगर मैं इस टाइम का आधा करता हूं, इस टाइम का आधा, ठीक है, तो 5/8 आ जाएगा, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस टाइम पर डॉल्फिन क्या होगी, एट मैक्सिमम हाइट होगी, एट मैक्सिमम हाइट पर होगी। ठीक है बेटा, आप मैक्सिमम हाइट पर होगी तो आप निकाल लोगे यहां से H। क्या करना है आपको, 20t में 5/8 यहां पे वैल्यू पुट कर दो, और 16t² आपको एक और दे रखा है यहां पर माइनस का 16t² में 5/8 यहां पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। ध्यान से देखो, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यहां पर। ये 4 पे, ये आपके 4 के टर्म जाएगा 2 पे, ठीक है, और ये जाएगा 5 पे। 25/2 यहां आ गया, माइनस यहां पर क्या आएगा 16 इंटू 25/8 का स्क्वायर कितना होता है, 25/16, 8 इंटू 8 लिख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 8 का स्क्वायर करने वाले हैं। अब यहां से कैंसिल आउट करोगे 2 पे जाएगा, इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे 4 पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 25/2, और यहाँ आ गया 25/4। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4 ही आएगा, और यहाँ आएगा 50, और यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 25/4। ठीक है, जो कि कितना आ गया आपके पास, कैंसिल आउट करो, यहाँ आएगा आपके पास 25/4, यहाँ आएगा आपके पास 12.5, और यहाँ आएगा 2, क्योंकि 25 का आधा कितना होता है 12.5, 2 के टेबल से काट रहे हैं। ठीक है, तो 12.5/2 आपके पास आया ये H। ठीक है, लेकिन उसने बोला है टोटल डिस्टेंस कवर करो। ये टाइम जो है वो मैक्सिमम हाइट का है। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है इस पॉइंट पर आना। ठीक है, ये H जाने का हुआ, H आने का हुआ, यही तो टोटल डिस्टेंस होगा। तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कैपिटल H मान लेता हूं, उसको करने के लिए आप क्या करोगे, H को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि H जाने का और H आने का। तो H अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 12.5 मीटर H। ठीक है बेटा, थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट लग गया यहाँ पे, घबराना मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये सवाल गिवन है आपको। इस सवाल में क्या कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकेंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन, ठीक है, इट्स हाइट h मीटर्स अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। अगेन आपको हाइट का एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और आपसे कुछ एक बातें पूछी जा रही हैं।
अब इस ग्राफ को थोड़ा सा रीड करो तो आपको पता चलेगा सर ये टाइम 5/2 एक्स एक्सिस जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है 5/2 टाइम पर। ध्यान से देखो, ये अगर देखूं कि यहाँ पे कोई h हाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सिस h को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, ये h हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट है जो बॉल के ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि 5/2 टाइम पर बॉल क्या शो करेगी, मैक्सिमम हाइट शो करेगी, ठीक है, क्योंकि 5/2 का मतलब क्या है, इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये कैसे लिखूंगा, 5/2 h, क्योंकि सामने है y की वैल्यू और नीचे है x की वैल्यू, तो 5/2 पर h हाइट होगी जो कि मैक्सिमम हाइट होगी। अब देखते हैं क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। यहां पे पूछा जा रहा है राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ। देखो ग्राफ को देख के बता सकते हो कि y की वैल्यू यानी h की वैल्यू जीरो कब कब हो रही है, h की वैल्यू जीरो जिस जिस टाइम की वैल्यू पर होगी तो वो आपके जीरोस होंगे। ध्यान से देखो यहां पर जो h है y एक्सिस है, जीरो जीरो पे हो रहा है, मतलब h की वैल्यू जीरो हो रही है टाइम जब जीरो था, और h की वैल्यू जीरो हो रही है जब टाइम 5 सेकंड था। तो आपके पास यहाँ पे जो जीरोस आएंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे आपके पास 5 जीरोस, ये आपके जीरोस है। जीरोस का मतलब हाइट कब जीरो है, हाइट जीरो है जब टाइम भी जीरो था यानी t की वैल्यू जीरो होगी, और जब t की वैल्यू 5 थी तब भी h जीरो था, ठीक है, y एक्सिस जीरो था। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल, तो मैक्सिमम हाइट अचीव कितनी कर लेगा बॉल वो पता करनी है, यानी 5/2 टाइम पर मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहां पर h की वैल्यू जो है, इसका एक्सप्रेशन जो है 25t माइनस 5t स्क्वायर है, यहां पर आपको करना है वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करोगे आप, 5/2 वैल्यू पुट करोगे, 25 अपनी जगह पे ठीक है, यहाँ पे 5/2 वैल्यू पुट करो, ठीक है बेटा, और यहां पर आप माइनस 5 टी स्क्वायर की अभी 5/2 वैल्यू पुट कर दो, तो स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 125/2 माइनस यहाँ पे आएगा 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो गया आपके पास 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2, 25 इंटू 5 125, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर ये आ गया 4 एलसीएम आएगा, ठीक है, तो 125 को दुगना कर दो कितना आएगा 250, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं ना, और यहाँ पर आपके पास 125 ही आएगा, 125/4 आपके पास यहाँ पर हाइट आ जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर, जब हाइट 30 मीटर होगी तो बताओ कितना टाइम लगेगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में h की जगह पे 30 पुट कर दूं तो मेरे पास t की कुछ वैल्यूज आएंगी, वही t की वैल्यूज यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपके पास जो भी यहाँ पर h का एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या है उसको देख लो एक बारी। h का एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन है वो 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास गिवन है, जरा देख लो एक बारी। हाँ, अब इस एक्सप्रेशन में जब मैं h की जगह पे 30 पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। क्या करो, यहां से आप 5 कॉमन ले लो, t कॉमन ले लो, यहां बचेगा 5, ठीक है, यहां बचेगा आपके पास t, ठीक है, और यहां पे आ गया आपके पास 30। अब इस 5 से इसको कैंसिल आउट करो तो आपके पास क्या आएगा, यहां से अगर आप देखोगे, अच्छा एक मिनट रुकिए, कर लो, चलो करना ऐसे तो नहीं चाहिए, ठीक है, फिर वापस नहीं पहुंच जाएंगे। आप क्या करो, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई बेटा आपके पास, ठीक है, इस 30 को इधर भेज दो, 30 को इधर मत भेजो, आप क्या करो, टी स्क्वायर वाली जो टर्म्स होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको इधर भेज दो और इसको भी इधर भेज दो, तो 5t स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 25t माइनस का हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, और 30 जो है प्लस का तो है ही पहले से हमारे पास। अब यहां से आप 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा टी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 5t, यहाँ बचेगा 6 प्लस का, और यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0, यहां से अगर आप देखोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 5, आपको क्या चाहिए, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 6, और प्लस करके कितना आना चाहिए 5, तो आएगा 3 + 2, ठीक है, 3 × 2 6 होता है, 3 + 2 क्या होता है आपके पास, 3 + 2 आपके पास होता है 5। यहां से अगर देखो तो टी स्क्वायर 3t माइनस 2t प्लस 6 आ जाएगा। यहां ध्यान रखना, यहां बच्चे गलती करते हैं, देखो t इसके साथ भी आएगा, t इसके साथ भी आएगा, 3 के साथ भी आएगा, 2 के साथ भी आएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, बाहर माइनस का साइन है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों पॉजिटिव अंदर 3 और 2, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे बाहर आके, ठीक है।
अब यहां से आप देखोगे तो यहां से t कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा t माइनस थ्री। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो यहां पर भी सेम ब्रैकेट आना चाहिए t माइनस थ्री का। तो क्या कॉमन ले इन दोनों में से कि आपके पास t माइनस थ्री आ जाए। यहां देखो t वाली टर्म जो है नेगेटिव है और वहां पे t वाली टर्म पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब आप माइनस का 2 कॉमन लोगे क्योंकि साइन चेंज हो गया ना। और यहाँ पे प्लस का 6 है, वहां पे माइनस का 3 बच गया। इसका मतलब आप ना साइन चेंज करें तो आप माइनस का कॉमन लोगे। अब यहां से आप देखोगे तो क्या आएगा, t माइनस थ्री एक ब्रैकेट आ जाएगा आपके पास और t माइनस टू एक दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा आपके पास। और यहां से t की दो वैल्यूज आएंगी, एक 3 आएगा एक 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास तीन t की दो वैल्यूज आ गई। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर और 2 सेकेंड पर हाइट कितनी रहेगी, 30 रहेगी। ठीक है बेटा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन नहीं है, इस बार हाइट आपको 20 रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है टू फ्रेंड्स रीना एंड रोमी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन वेंट टू मनाली। They decided to go for trekking. While trekking, they observed that the trekking path is in the shape of parabola. बकैती कर रहा है फालतू इधर उधर की, मतलब हमें जला रहा है क्योंकि मनाली गए हैं। आगे कह रहा है द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैक इज शोन इन फिगर। अब उसके ट्रैक की रिप्रेजेंटेशन आपको मैथमेटिकली दिखा दी कि पैराबोला में कैसे बन रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ सवाल देने, कुछ सवाल के आंसर करने। आंसर्स क्या क्या है देखो जरा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या आंसर है तो आपको करना क्या है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। तो जीरोस बताने हैं, जीरोस का मतलब होता है कि यहां पर y की वैल्यू कब कब जीरो हो रही है। एक हो रही है -20 पे, एक हो रही है 20 पर। तो -20 और 20 ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आ गया। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बताओ। ये चार पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इस ग्राफ के लिए कौन सा पॉलिनोमियल इधर सेट बैठेगा। तो ध्यान से देखो आपके पास यहां पे दो जीरो दे रखी है, यानी x की, ध्यान से देखो यहां पे x की वैल्यू आपके पास एक गिवन है -20 और एक x की वैल्यू गिवन है +20। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के लिए आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसको इधर ले आओ पहले, तो यहां हो जाएगा x + 20, ठीक है, बराबर 0 और यहां पे हो जाएगा x - 20 बराबर 0। ठीक है, एक पर एक ये आ गया, क्या आ गया, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा तो होता है x + 20 और x - 20 बराबर 0, यही तो होंगे क्योंकि दोनों जीरो के बराबर, तो मल्टीप्लीकेशन दोनों जीरो के बराबर कर दो। एक तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। अब आप क्या करोगे, अब आप a + b a - b लगा दो, तो क्या आ जाएगा x² - 400 बराबर 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल। तो करना क्या होता है, जब भी आपको बोला जाए कि इस ग्राफ के लिए पॉलिनोमियल निकालो, तो आपको दिख जाएगा कि x की किस वैल्यूज के लिए y 0 हो रहा है। ठीक है, यानी पैराबोला में y की वैल्यू 0 आ रही है, वो वैल्यूज लिख लो और ऐसे बना लो। ठीक है, और फिर इन दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे तो a + b a - b बन गया। ना बन रहा हो तो आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए सही जा रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द x द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, इस -200। अगर आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है, देखो पॉलिनोमियल आपके पास क्या गिवन है, x² - 5x - 500। ठीक है, इस पॉलिनोमियल पर मतलब वो कह रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो होगी -200। ठीक है, तो आपको x² वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो px की वैल्यू अगर -200 है तो x के किस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो आपको करना क्या है, इस 200 को उधर ले आओ, तो x² - 5x और यहां से उधर जाएगा तो 300 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 200 उधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको माइनस करके कितना आना चाहिए, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपको दो फैक्टर को माइनस करके क्या लाना है 5, और यहां से आपको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 300। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या क्या चीजें बनेंगी, यहाँ पे क्या क्या फैक्टर बनेंगे आप बना लेना। ठीक है, क्योंकि आप देख लेना बेटा क्या क्या चीजें बन रही हैं। 300 लेके आना है आपको। एक तो ये हो गया, 5 का हमारे पास अंतर होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको बकैती कर रहा है, ये दिवाली का इसने बनाया, ये पैराबोला बना के दिखा रहा ना ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन इक्वेशन इज दिस। हाँ यही होती है क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसने
कह रहा है देन ए इज ऑलवेज, ए क्या होना चाहिए, देखो बेटा ए जो होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक मिनट रुक जाओ, 0 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन गिवन है। कह रहा है 0 के बराबर और बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा और बड़ा होना चाहिए। देखो 0 से बड़ा होना चाहिए एक तो, ए हमेशा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, ठीक है। 0 के बराबर और देखो 0 से छोटा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ए जो है वो नेगेटिव भी बन सकता है, लेकिन हमारे पास हम जनरली ए को पॉजिटिव भी बना लेते हैं बाद में जाके, तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो ए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इनमें से बताओ अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो ये दे रखे हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमारे पास ये है, तो बताओ इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बैठेगा। आपको मालूम है कि आपके पास कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका एक जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास ये होता है, अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ तो ये होता है, ठीक है। अब यहां पर हमें खुद ही यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, कितनी है -1 और -2। यहाँ पे आप -1 रखोगे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू में हमारे पास क्या है -2, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन गया वो क्या बन गया, x² + x - 2, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन से बैठ रहे हैं यहाँ पे, x² + x, ठीक है, और -2, ये नहीं सी ऑप्शन से बैठ रहे हैं। फिर कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -1 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास k - 2 x² - 2x - 5, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि k - 2 x² - 2x - 5, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो जो है हमारे पास वो है -1, ठीक है। -1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या पता करना है, आपको k की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो एक चीज समझो, यहां पर आप इस पॉलिनोमियल के बारे में क्या जानते हो कि अल्फा आपके पास गिवन है -1, ठीक है। अल्फा और बीटा दो जीरोस होते हैं ना, तो अल्फा आपके पास मान लो -1 गिवन है, बीटा आप नहीं जानते, तो आप क्या जानते हो, आप ध्यान से देखो। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा देखूं यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखूं जो कि c/a होता है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा मत करो आप, अल्फा इंटू बीटा भी करके आ सकता था, देखते हैं एक बार, अल्फा इंटू बीटा चलाते हैं जो कि c/a है हमारे पास। c कितना हमारे पास -5, a हमारे पास गिवन है k - 2, अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1, ठीक है, और बीटा हम नहीं जानते, ठीक है। तो यहां से बीटा -1 है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -1 उधर भेज देंगे, या फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो आप, तो k 5 अपॉन में k - 2 जो है वो बीटा की वैल्यू, बेटा, ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई है। तो अब क्या करोगे, अब आप सम ऑफ जीरोस लगाओ। सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है हमारे पास क्या -b/a, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -1 और बीटा की वैल्यू है 5 अपॉन में k - 2। अब ये भी निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाली थी, बीटा की वैल्यू निकाली थी। अब आपके पास जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है -2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है k - 2। b की वैल्यू हमारे पास -2 और k की वैल्यू है k - 2, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे तो इसको उठा के k वालों को एक तरफ भेज दो, क्योंकि k लाइक टर्म्स है ना, k इधर भी है, k इधर भी है, तो इधर इधर भेज दो, एक जगह पे भेज दो। 2 अपॉन में k - 2 एक तरफ हो गया और ये 5 है तो जाके माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ना तो जाके माइनस हो जाएगा, तो -5 यहाँ पे हो जाएगा -5 k/2 एलसीएम आ गया यहाँ पर, और ऊपर आएगा डायरेक्टली सीधा माइनस होंगे, -3 आ गया इधर, -1 यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर भेज दो तो k - 2 बराबर 3 हो गया, ठीक है। एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज आ जाएगा, अब इसको इधर भेज दो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके आगे k की वैल्यू। आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीजें, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आपके पास जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमारे पास, x² - 7x + 12। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है x² - 7x + 12, ठीक है। इसके अल्फा और बीटा जीरोस है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा और 1/बीटा की, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जीरोस होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू होती है c/a। ये सर नो यही होता है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि भाई a से a तो कैंसिल आउट हो रहा है,
हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -b/c। ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 और c की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पे आ गया 7/2 आंसर। ठीक है भाई, यही पता करना था आपको। देख लो जरा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं इसके, इसे लिख के तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे हमारे पास, हाँ बस खत्म बेटा, यही है बस, ये लास्ट आपकी केस स्टडी थी। ठीक है, आगे नहीं जा रहा है। तो यही आपकी केस स्टडी थी लेसन 2 की, जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी है। आगे और भी लेक्चर देखेंगे जिसमें और चैप्टर्स की केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे, इसको ध्यान से देख लेना बेटा। कुछ कुछ चैप्टर जिनकी केस स्टडी टिपिकल होती है उनकी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए राधे राधे। इसको देखो बेटा क्या है सवाल में।